हॅलो स्टुडंट, आज आपण पाहणार आहोत आपला 7वा पाठ आजारी पडण्याचा प्रयोग. इयत्ता 7वी, विषय मराठी. आजारी पडण्याचा प्रयोग. या पाठामध्ये एक मुलगा आहे, त्याला आजारी पडण्याची हौस असते. तर आज आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत. त्या अगोदर आपण या पाठाचे लेखक द मा मिरासदार यांच्याविषयी बघूया. हे आहे द मा मिरासदार. यांचा जन्म 1927 या वर्षी झाला. द मा मिरासदार हे प्रसिद्ध लेखक, कथाकथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पांगण, गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जावई बापूच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेड, मिरासदारी इत्यादि कथा संग्रह प्रसिद्ध. अब ये जो राइटर है, इन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे हुए, जितने भी अभी हम लोगों ने नाम पढ़े वो सारे इनके बुक्स के नाम हैं. और वो एक प्रसिद्ध लेखक यानी बड़े फेमस राइटर थे और कथा कथनकार यानी कि स्टोरी राइटर भी थे. नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद तसेच अंगत पंगत, बेंड बाजा हे विनोदी निबंधही प्रसिद्ध. और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ कॉमेडी राइटिंग भी की है. मुलांचे आजारपणाबाबतचे विचार व त्यांचे दवाखान्यातील वागणे यांचे मार्मिक व विनोदी वर्णन लेखकाने प्रस्तुत पाठात केले आहे. अब बच्चों को जो है बीमार गिरना बड़ा अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि उससे छुट्टी मिलती है स्कूल की, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलती है. तो ऐसी उनकी सोच है. तो उसके बारे में उन्होंने एक थोड़ा कॉमेडी टाइप का एक लेखन किया. तो अब हम वो चैप्टर में देखते हैं. ठीक है. आपण एकदाही दुखणेकरी नव्हतो. ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली. छे छे, निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते. अब इस चैप्टर में जो लड़का है वो एक बार भी दुखने करी यानी कि बीमार नहीं हुआ. उसको ऐसे लगता था कि एक बार तो एटलीस्ट मुझे क्या होना चाहिए, बीमार होना चाहिए. निदान एखाद दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते. कभी ना कभी तो शायद मैं बीमार गिरता, एक बार भी बीमार नहीं गिरा हूं अभी तक. टायफॉइड, क्षय, निमोनिया असली मोठी मोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी वाटायला यायला हवे होते. और उसको ऐसे लगता था कि चलो भाई बड़े बड़े बीमारियां ना हो, टाइफाइड, निमोनिया ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट छोटे मोटे कुछ तो बीमारियां होनी चाहिए थी मुझे. कभी थोड़ा बहुत ठंडी बुखार आ जाता, कभी कोल्ड कफ हो जाता, ऐसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना मुझे. कुछ भी नहीं होता है, कभी भी मैं बीमार नहीं गिरता, ऐसा ये लड़का सोच रहा है. निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातलं तरी काही आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधाची बाटली अजून असू नये. और उसको ऐसे लगता है कि चलो भाई ये इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, एटलीस्ट कभी सर दर्द होना, कभी पेट दर्द होना, ऐसा तो कुछ हो जाए मुझे, वो भी नहीं होता है. खुद की ऐसी मेरी दवाई की एक भी बॉटल नहीं है. मतलब कि जो कि कह सकूं कि हाँ भाई ये मेरी मेडिसिन है, मेरी दवाई है, ये मुझे लेनी है, ऐसा मेरे पास खुद की ऐसी एक भी बॉटल नहीं है. एखादे साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय. अब वो सोच रहा है कि एक भी इंजेक्शन मैंने अभी तक नहीं लिया है, मतलब मैं कितना हेल्दी हूँ. तो उसको खुश होना चाहिए ना कि वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है. उसके घर में बहुत सारे लोग हमेशा बीमार रहते हैं, उनको देख के उसे भी ऐसे फील होता है कि मुझे भी कभी ना कभी बीमार होना चाहिए. अब उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है वो हम आगे देखेंगे. आमच्या घरात नेहमी कुणीतरी आजारी पडायचे. आई नेहमी खोकायची. बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचेच. दादा कॉलेजात जात असला तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे.
अब जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उन फैमिली मेंबर्स में से हर कोई कभी ना कभी बीमार होता ही था. रोज का कुछ ना कुछ है ही किसी ना किसी का. बाबांना दर 8 दिवसांनी पडसे यायचे. पडसे यानी कि कोल्ड हो जाना. कोल्ड कफ होता है ना, उसको बोलते पडसे. तो हर वीकली उनको हो ही जाता था कोल्ड. अब भाई जो है वो बड़ा है, कॉलेज जाता है, लेकिन तो भी उसका हमेशा बॉडी पेन होती थी, अंग दुखायचे. कधी कधी ताईचे हात दुखायचे, पाय दुखायचे, तीही गादी टाकून झोपायची. यानी कि अच्छे से आराम से बेड पे सो जाना. उसको भी हमेशा कुछ ना कुछ दर्द होता था. कभी हाथ दर्द हो रहे, कभी पैर दर्द हो रहे. मम्मी को हमेशा खांसी आती थी, खोखायची. और डैडी को हमेशा कोल्ड कफ हुआ रहता था. तो मतलब घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से हर किसी को कुछ ना कुछ होते ही रहता था. सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची. और उन लोगों को हमेशा मेडिसिन लाना पड़ता था क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ करती थी. और उनकी हमेशा वो दवाइयाँ देख के इसको भी ऐसे लगता था कि काश मैं भी बीमार गिरता, मेरी भी दवाई होती, मेरी भी अपनी खुद की बॉटल होती दवाई की, कितना अच्छा होता, ऐसा वो सोचता था. संत्री, मोसंबी, सफरचंद, हं, खडी साखर, बेदाणे, पेढे, गोड औषध यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा. अब बीमार है तो बीमार रहते तो बोला जाता है कि फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स में ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा फाइबर होता है, हम जल्दी ठीक हो जाते. तो इसके लिए वो जो जो बीमार होते थे उनको हमेशा फ्रूट्स खाने के लिए मिलते थे. इसके साथ में खड़ी साकर, बेदाना यानी कि ड्राई फ्रूट्स. बेदाने यानी जो रहता है ना, वो ड्राई फ्रूट्स में उसको बेदाना कहते हैं. खड़ी साकर यानी कि शुगर क्यूब्स. तो ये सारी चीजें अच्छे से उनको खाने-पीने के लिए दी जाती थी, जो-जो घर पे बीमार रहते थे. तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि अच्छा है ना, ये लोग बीमार हो रहे हैं, इनको सब अच्छा-अच्छा खाने के लिए मिल रहा है. मुझे तो ये सारी चीज़ें हाथ लगाने के लिए भी नहीं देते. क्यों कहा जाता है कि जो बीमार है वही खाएगा, उनको ज़्यादा ज़रूरी है, उनको ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए क्योंकि वो बीमार है, उनको एनर्जी मिलनी चाहिए. इसके लिए उनके लिए ये सारी चीज़ें, तुम्हारे लिए नहीं है. तो उसको खाने के लिए नहीं मिलती थी ये सारी चीज़ें. तो इसके लिए उसके दिल में भी ख़्याल आता था कि क्यों ना मैं भी बीमार हो जाऊँ, मैं भी बीमार हो जाऊँगा तो मुझे भी ये सारी चीज़ें खाने के लिए मिलेगी, कितना मज़ा आएगा. 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्हायचा. अशक्तपना यानी वीकनेस. अगर आप 4 दिन से ज़्यादा बीमार हो, बहुत वीकनेस आ गई है, तो फिर आपको मस्त शीरा बनाकर मिलता था. शीरा यानी क्या? जो हलवा होता है ना, रवे का हलवा बनाया जाता है. अच्छे से उसमें घी, किशमिश, सारे ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें डालकर अच्छा हलवा बनाते हैं. आपकी मम्मी बनाती होगी. तो वो इससे ज़्यादा बीमार होने के बाद में वो भी मिलता था और वो इतना अच्छा टेस्टी खाना मिलता था खाने के लिए. लेकिन इसको ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी क्योंकि ये बीमार नहीं है. जो घर में बीमार है उन लोगों के लिए ये चीजें बनती थी. मला अत्यंत दुःख होऊ लागले. जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत ते औषध या नावाखाली मोडत असत. अब ये सारी चीजें किसको मिलती थी? जो बीमार है उन लोगों को. अब ये खाना या नहीं कि उन लोग को ऐसे टेस्ट के लिए नहीं दिया जाता कि भैया आप खाओ अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना, ऐसे नहीं. तो वो बीमार है, उनको दवाई की जरूरत है, इसके लिए ये सारी हेल्दी चीजें उनको खिला दी जाती थी. त्यामुळे त्यांना हात लावायचे नहीं, ऐसा उसको कहा जाता था कि इसको हाथ भी नहीं लगाना है तुम्हें. मला सक्त मनाई असे ही औषधे आपणही बरोबरीने खावी. अब उसको उनको उन जो चीजें अच्छी अच्छी बनती थी उसको हाथ लगाना भी उसको सख्त से सख्त मना किया गया था और उसको ये सारी चीजें खाना मना थी. उसको ऐसे लगता था कि ये सारी चीजें मुझे भी खानी चाहिए आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले. अब उसको ऐसे लगने लगा कि क्यों ना मैं भी बीमार गिर जाऊं इनके साथ साथ और मैं भी बीमार गिर के ये सारी चीजें खाऊं और उनके जैसा दुख मुझे भी हो जाएगा. लोग फिर मेरी भी सेवा करेंगे, मुझे भी सब कुछ खाने के लिए देंगे, एप्पल देंगे, फ्रूट्स देंगे, ड्राई फ्रूट्स देंगे, रोज का हलवा मिलेगा, कितना मजा आएगा ये सारी चीजें खाने के लिए. मैं बीमार क्यों नहीं हो रहा हूँ, मुझे बीमार होना चाहिए, ऐसा ऐसा हमेशा उसके दिमाग में ख़याल आता था. या विचाराने मला काही सुचेना. घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला. त्यांचा स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिडून गेलो.
ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पडत होती कि माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। और उसको बार बार गुस्सा आ रहा था घर वालों पे, क्यों? क्योंकि सब लोग बीमार हो रहे, बार बार ये लोग ही बीमार होते रहते, मैं कभी बीमार होता ही नहीं हूँ। अब ये लोग इतनी बार बीमार होते हैं तो मेरे पास कोई बीमारी आती ही नहीं है ना, सब बीमारियां इनके पास ही चली जाती है। इसके लिए उसको चिढ़ आ रही थी, गुस्सा आ रहा था इन लोगों पे कि ये लोग ही है जो बार बार बीमार हो रहे, मैं बीमार ही नहीं हो पा रहा हूँ इनके वजह से। इसके वजह से वो घर वालों पे चिढ़ रहा था। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टराकडून औषध आणायचेच असे शेवटी मी ठरवून टाकले। तो उसने तय कर लिया, अब कुछ नहीं। अब चाहे ये लोग बीमार हो या ना हो, मैं तो बीमार होने वाला हूँ और मैं जाके डॉक्टर से अपनी खुद की दवाई लेकर आऊंगा, मेरी अपनी, जिस पे लिखा होगा कि ये सिर्फ मुझे ही पीनी है। और उसने तय कर लिया कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और अपनी दवाई लेकर आऊंगा, अपनी मेडिसिन लाऊंगा। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरकडे गेलो। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली होती। अब पहले जो डॉक्टर के पास लोग जाते थे तो डॉक्टर वहां पे ऐसे पेपर पे लिख कर मेडिसिन नहीं देते थे, वो अपने पास की मेडिसिन दिया करते थे और बॉटल लेकर जाना पड़ती थी। बॉटल क्यों? ताकि जो भी वो लिक्विड वाली जो मेडिसिन देते हैं वो उस बॉटल में अपनी भर कर लानी होती थी। तो इसके लिए पहले जब भी डॉक्टर के पास जाया करते थे तो उसमें अपनी बॉटल लेकर जाना जरूरी होता था, ताकि जब भी डॉक्टर मेडिसिन दे तो उस मेडिसिन में जो लिक्विड मेडिसिन है वो हम उस बॉटल में भर कर लेकर आ सके। इसके लिए इसने भी क्या किया, 3-4 बॉटल्स अपनी इकट्ठा कर ली डॉक्टर के पास जाने के लिए और बॉटल लेकर अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में सारी बॉटल्स रख ली और अच्छे से निकल पड़ा। उसने अपने लिए एक अच्छी सी बॉटल चुन कर रखी थी कि जब भी मैं बीमार होऊंगा तो मैं इसमें से मेडिसिन लेकर आऊंगा। और वो बॉटल वो लेकर डॉक्टर के क्लिनिक चला गया। दवाखान्यात खूप गर्दी होती, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते। अब उसने देखा कि बहुत भीड़ है डॉक्टर के पास तो, लेकिन उसको भीड़ होती है तो अच्छा लगता था डॉक्टर के पास, क्यों? क्योंकि उसको क्लिनिक में बैठना अच्छा लगता था। वो सोचता था कि अच्छा है, जितनी भीड़ होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतने टाइम तक मैं क्या करूंगा, क्लिनिक पे बैठा रहूंगा और सबको देखूंगा कैसे लोग बीमार है, किस तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसा सब। शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्याकडे बघता येते, काय छान दिसतात एक एक लोग। अब उसको जो डॉक्टर के पास आए हुए जो बीमार लोग हैं, जो सिक है, उनको देखकर इसको बड़ा अच्छा लगता था। वो लोग कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छे से दिख रहे हैं, ऐसा वो सोचा करता था। मतलब इसको बीमार होना, बीमार वाले लोग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। इसके लिए उसको डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर बैठना भी अच्छा लगता था और वो जाकर बैठ गया। अब आगे। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टक्का-मक्का बघू लागलो। अब वो जाकर क्लिनिक में बैठ गया, चेयर पे जो लाइन में लगी हुई थी, और वहां पे बैठे कर उन सारे लोगों को टक्का मक्का यानी कैसे, एक जैसे, एक नजर से सबको देख रहा था कंटिन्यूअसली, इसको बोलते टकाना मक्का। काही लोग कन्हत होते। कन्हत यानी क्या? कन्हत यानी कि जैसे कि बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद में एक ऐसी आवाज निकलती है ना कि बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे, तो फिर उसको कहते हैं कणत। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते। कोई कोई लोग डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर आए थे, इंजेक्शन लगाकर ऐसे ही वो बाहर बैठे हुए थे। अब इंजेक्शन लगाने के बाद में डॉक्टर ऊपर से एक कॉटन लगा देता है दवाई के साथ, फिर बाद में वहां पे थोड़ा येलो सा ऐसा दाग हो जाता था। तो वो देखकर ऐसे उसको लग रहा है कि वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं। कोई इंजेक्शन लगा के खुश होता है क्या? नहीं, लेकिन उसको बड़ी खुशी मिलती थी इंजेक्शन लगाकर। और उसको ऐसे लगता था कि जो लोग इंजेक्शन लगाकर आए हैं वो ते मोठे फुशार की मारत आहे, फुशारकीने पाहत आहे। फुशारकी मारणे ये वाक्य प्रचार आहे। फुशारकी मारणे याने खूप आनंद होणे किंवा बडाई मारणे। हं? त्यांच्याकडे पाहून मला त्यांचा हेवा वाटू लागला। हेवा वाटणे, हेवा वाटणे यानी क्या? मत्सर वाटणे, द्वेष वाटणे यानी बुरा लगना, फील बैड।
तो फिर जैसे कि उसको उनको देख के बहुत बुरा लगा कि अरे शिट, इसको इंजेक्शन मिला, मुझे तो मिला ही नहीं, पता नहीं मुझे मिलेगा भी क्या नहीं, ऐसे लगना उसको कहते हेवा वाटणे. हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले. मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली. अब आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी भीड़ थी वो सारी भीड़ कम हो गई. अब उसने देखा चलो अभी डॉक्टर के पास कोई नहीं है तो हम चलते अंदर. अंदर भी चला गया और फिर जाकर उसने डॉक्टर के टेबल पे अपनी जो बॉटल है वो निकाल कर रख दी. डॉक्टर ने ऐसे पहले बोला नहीं कि भाई मेडिसिन देना है ऐसा वैसे, इसने पहले ही अपनी बॉटल अपनी तैयारी बताई कि मैं बॉटल लेकर आया हूँ और ये देखो मेरी बॉटल. डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नहीं हो, मलाही औषध हवं आहे. जाकर उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आप मुझे क्या करो, दवाई दे दो, मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही सिक हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ. और इससे कहकर वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने लगा. अब यहाँ तक उसने देखा कि वो घर के लोग कैसे बीमार हैं, फिर उसको भी बीमार गिरना था. उसको बीमार क्यों गिरना था? ताकि वो सारी चीजें खा सके, सब लोग उसका लाड़ प्यार कर सके, उसको ये सारी चीजें खाने के लिए मिले, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हलवा, ये सारी चीजें उसको खाने मिले, उसकी भी अपनी मेडिसिन हो, ये सारी चीजें मिलने के लिए उसको बीमार होना था. और उसने सोच लिया, अब वो कोई बीमार बीमार नहीं था, उसको कुछ नहीं हुआ था, बस उसको जाकर अपनी मेडिसिन लेकर आनी है, इसके लिए वो डॉक्टर के पास गया है. ठीक है, यहाँ तक होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तब तक आप फिर से एक बार उसको रीड करोगे अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में, और आगे फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं हम स्टॉप करते हैं. उसके आगे हम उसको बाद में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.